Good afternoon, students. For network issue, I am sending the recorded video. Just listen it, and you will go through the textbook whatever I am teaching now. So today we are going to study 2.5 vapor pressure of solutions of liquids in liquids. देखो हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है किसका, जो लिक्विड ही लिक्विड में है, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड है. सो बोथ आर लिक्विड. और उसका वेपर प्रेशर का कैसे रिलेशंस है, कैसे क्या होता है वेपर प्रेशर का, वो हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड इन लिक्विड मीन्स वाटर इन अल्कोहल. हाँ, वैसे देखो, कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2. बाइनरी सोल्यूशंस मीन्स कि जिसमें दो सोल्यूशन होते हैं. बाइनरी मीन्स टू. हाँ, बाइनरी बाय टू, ट्राई तीन, टेट्रा फोर, ऐसे. तो बाइनरी सोल्यूशन है मतलब दो सोल्यूशन है A1 A2. और वोलाटाइल है, इसका मतलब है वोलाटाइल मीन्स इट विल गेट इवेपोरेट्स ईजीली. अगर आप ओपन रखते हो लिक्विड को, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अगर आप एक डिश में ऐसे ओपन रखोगे तो वो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो डिसअपियर हो जाता है. वाई इट इज़ डिसअपियरिंग? बिकॉज इट विल वोलाटाइल, एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. सो वोलाटाइल मीनिंग इज इट इवेपोरेट्स इमीडिएटली बाय इट्स ओन. हमें उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उड़ जाता है. तो ऐसे दो लिक्विड है A1 एंड A2. When solution is placed in a closed container, both the liquids vaporized. देखो, दोनों अगर सोल्यूशन को हमने एक क्लोज कंटेनर में रखा तो लिक्विड को अगर हम वेपराइज करते हैं, इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेज. अगर हम उसको हीट करने के बाद वेपर्स तो फॉर्म होंगे, वो हीट करने के बाद. तो देखो अभी एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसमें वेपर्स भी बनते हैं. वेपर्स मीन्स व्हाट? इट इज़ अ गैसियस स्टेट. और लिक्विड फेज मतलब जो लिक्विड है. देखो आपने भी ऐसे देखा होगा कि हम पानी गर्म करते तो कंटेनर को ऊपर से ढक देते हैं, तो पानी गर्म होने के बाद वो गैसियस स्टेट में जाता है और गैस जो है वो लीड को स्टिक हो जाती है. एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कूलिंग, बाहर ढक्कन को बाहर से हमें ठंडा मिलता है तो वो गैस फिर से पानी में कन्वर्ट होता है. तो आप जब वो लीड ओपन करते हो तो वहाँ पे पानी गिरता है. सो दैट वेपर इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज. पहले वाटर है, फिर वेपर्स बनते हैं और फिर से वाटर बनते हैं. आर यू गेटिंग दिस? सो देर इज़ अ इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेज. वेपर कौन से? जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं, इवेपोरेट हुए हैं वो. बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज. वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट है. कौन से? A1 A2. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शंस इन द सोल्यूशन. देखो पार्शियल प्रेशर जो है वो दोनों सोल्यूशन को रिलेट करता है, और वो भी किस फॉर्म में रिलेट करता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. अभी हम मोल फ्रैक्शन लास्ट ईयर स्टडी किया है. देखो मोल फ्रैक्शन x1 x2. x1 क्या है? तो n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 बाइनरी के लिए. x2 इज़ n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. अभी n और n1 क्या है? n1 इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. याद आ रहा है आपको? देखो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है मोल फ्रैक्शन. फॉर्मूला इज़ x इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. ये x1 के लिए होगा. x1 मीन्स जो सोल्यूशन पहला है उसके लिए, x2 जो दूसरा सोल्यूशन है उसके लिए. हाँ, सो दिस रिलेशनशिप इज़ गिवन बाय रॉल्ड्स लॉ. तो रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? देखो, द रॉल्ड्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट of a solution is equal to vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है इट ऑफ ए वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. तो जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें मिलेगा वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। देखो ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है। सपोज फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A1 एंड A2, दो सोल्यूशन है A1 एंड A2, उसमें P1 एंड P2 जो है वो पार्शियल प्रेशर है, X1 एंड X2 आर देयर मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। A1 का पार्शियल प्रेशर है P1 और उसका मोल फ्रैक्शन है X1, और A2 का पार्शियल प्रेशर है P2, मोल फ्रैक्शन है X2, आर देयर मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वी विल राइट P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P10 एंड P2 इज इक्वल टू X2 इंटू P20। नाउ देखो वेयर P10 एंड P20 आर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स A1 एंड A2। जहाँ पे ऊपर ज़ीरो टर्म आती है वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? P10 P20। हाँ, नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर P अबव द सोल्यूशन इज। डाल्टन सोल्यूशन क्या कहता है? जो दो सोल्यूशन अगर होते हैं तो उनका प्रेशर जो है वो क्या है? इट इज़ द एडिशन ऑफ बोथ द प्रेशर्स। जैसे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.2 से। P1 क्या है? इट इज़ X1 इंटू P10 प्लस P2 क्या है? X2 इंटू P20। तो हम दोनों यहाँ पे लिखते हैं, और सिंस X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, इसका क्या मतलब है कि देखो जब मोल फ्रैक्शन होते हैं ना बाइनरी सोल्यूशंस के, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट्स। या फिर आप 3 भी लोगे ना, X1 प्लस X2 प्लस X3 इज इक्वल टू 3, ये यूनिट ही आता है, 1 ही आता है, ये हमने लास्ट ईयर देखा है। तो इसीलिए हम X1 को कैसे लिख सकते हैं? X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। So this we are going to substitute in the equation 2.3. So see the equation P is equal to P10। अभी X1 की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस X2 प्लस P20 इंटू X2। अभी देखो सारी जगह पे X2 ही टर्म है। हाँ, क्यों हम कैसे करते हैं? बिकॉज वी वांट वन टर्म सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर। तो ये जस्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा P10 माइनस P10 X2 प्लस P20 X2। तो अभी हम X2 टर्म्स को एकत्रित करेंगे। हाँ, वी विल समराइज इक्वेट देम। सो हमें ऐसे मिलेगा P20 माइनस P10 इंटू X। जो दो लास्ट के टर्म्स है ना वो लिए हैं, और फर्स्ट टर्म P10 जो है प्लस में आया है आगे। Because P10 and P20 are constant, a plot of P versus X2 is a straight line as shown in the figure 2.2. The figure also shows the plot of P1 versus X1 and P2 versus X2. According to the equation 2.2, these are right straight lines passing through origin. देखो इसका हमने यहाँ पे ग्राफ है। वेपर प्रेशर है P10 वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो कोने में लिखा है ये नोटिफिकेशन है कि X1 1 है, X1 0 है, और यहाँ पे X2 शुरू के कंडीशन में 0 है, बाद के कंडीशन में X2 1 है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है। फेज़ 1 में क्या है? P10 ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है, और फेज़ 2 में P1 ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। यू विल सी दिस डायग्राम एंड देन देखो आइडियल सोल्यूशन क्या है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 कौन है? P1 फर्स्ट वन, P2 सेकेंड, और P3 जो है वो थर्ड है। सो फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे फॉर P10 वर्सेस X2, अभी P1 वर्सेस X2 देखोगे आप फर्स्ट वाला, उसमें P इज इक्वल टू P10, प्रेशर कितना है? P10 एट X2 इज इक्वल टू 0। X2 0 है तो P1 हो रहा है। अभी P जो है P2 0 हो रहा है, तभी X2 क्या है? 1 है।
जस्ट यू विल सी इट फॉर P1। अभी सेकेंड के लिए देखो, P1 अगर P1 वर्सेस X1 ये स्ट्रेट लाइन है तो P1 ज़ीरो है तो X1 भी ज़ीरो है, P1 इज इक्वल टू P1 ज़ीरो है तो उस टाइम पे X1 1 है। थर्ड ग्राफ देखो, थर्ड पे आप देखोगे तो P2 वर्सेस X2 क्या है, P2 वर्सेस X2, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। P2 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर P2 ज़ीरो है तो X2 भी ज़ीरो होगा। अगर P2 इज इक्वल टू P2 ज़ीरो है, कभी है ये एट X2 इज इक्वल टू 1। देखो ये X2 इज इक्वल टू ज़ीरो और X2 इज इक्वल टू 1। ज़ीरो कब है, जब ये नीचे की तरफ है तभी। हाँ, जैसे हम शुरू का लाइन होता है वो जो ओरिजिन लेते हैं 0 0 होता है ना, वैसे उनकी वैल्यू है। तो कभी X1 1 है, कभी X1 ज़ीरो है, कभी X2 ज़ीरो है तो कभी X2 1 है। So these three are the phases. So you will just write down this derivation in your notebook, this one. This derivation you will write down in your notebook. Rest of the things we will study in tomorrow's lecture.